फेमिनिज्म की हकीकत सियाह है और इस दौर हाजिर का सबसे बड़ा भयानक चेहरा है। ए मेरी बहन और हर बहन, ए मेरी बेटी और हर बेटी के नाम। ये वीडियो सिर्फ जबान की अल्फाज से नहीं बनाई गई, बल्कि ये दिल की आवाज रखती है, क्योंकि आप दिल से भी ज्यादा कीमती हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि घरों को बर्बाद करने वाली चीजों से बचो। कुछ दिन पहले बरतानवी मुसन्निफा पेट्रोनीला वाइट ने एक मजमून लिखा। उसने यूरोप को हिला कर रख दिया, शायद आपके अंदर की दुनिया को भी हकीकत दिखा सके। ये वही मुसन्निफा है जिसने अपनी जिंदगी को फेमिनिज्म के जहर फैलाने के लिए वक्फ कर रखी थी, लेकिन आखिरकार उसने कब तक ख्वाब की जिंदगी सोना था। अब वो जाग उठी है, लेकिन पछतावे का वक्त निकल चुका है। उसके मजमून में जो बातें थीं वो मेरी हर माँ, हर बीवी, हर बहन और हर बेटी को पढ़नी चाहिए। वो कहती है कि मैं कंवारी हूँ, बे औलाद हूँ और आज तनहा हूँ। फेमिनिज्म की तहरीक ने मुझे और मेरी पूरी नस्ल को धोखा दिया। मैं अपनी उन सहेलियों से मिलती हूँ जो 50 साल की उम्र के करीब हैं। हम सब आला तालीम याफ्ता हैं और अच्छी मुलाजमतें रखती हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों में खालीपन है, एक खला है। हम सब तन्हा हैं और हमारी कोई औलाद नहीं है। मुझे और मेरी करीबी सहेलियों को शिद्दत से ये एहसास होता है कि फेमिनिज्म का फलसफा अब नुकसानदेह हो चुका है। फेमिनिज्म ने ये सिखाया और धोखा दिया कि रिवायती औरत एक ऐसा नमूना है जिसे मर्दों ने अपनी गिरफ्त में रखने के लिए इजाद किया है। इसी बिना पर मैं मर्दों की दुश्मन बन गई, यहाँ तक कि उन्हें खुद से दूर कर दिया, और अब मैं अपनी बाकी मानदा जिंदगी तन्हाई की सूरत में इसकी कीमत चुका रही हूँ। ए मेरी माँ, बहन और बेटी, वो आपसे कहेंगे कि आप में और मर्द में कोई फर्क नहीं है। उसका मुकाबला करो और उससे आगे निकलो। वो जिंदगी को मर्द के साथ एक जंग बनाकर पेश करेंगे और आपकी नजर में उसे एक महबूब की बजाय दुश्मन बनाएंगे, जबकि आप अपनी फितरत में ये बात जानती हैं कि आप उस जैसी नहीं हैं, वो आप जैसा नहीं है। आप उसके लिए पैदा की गई हैं और वो आपके लिए, ताकि आप उसकी कमी को पूरा करें और वो आपकी कमी को पूरा करे। आपको चाहिए कि उसका हाथ थामे, ना कि उससे लड़े, क्योंकि आप उसी का हिस्सा हैं और आपकी वो कुल कायनात है। औरत की असल खुशी उसी मर्द के साए में है जो उससे मोहब्बत करे और उसके मामले में अल्लाह से डरे। वो आपसे कहेंगे कि बगावत करो, ये मुआशरा आप पर काबिज होना चाहता है, और फिर आप ऐसी जंग लड़ेंगी जो आपकी पूरी उम्र नचोड़ लेगी, और आखिर में आपको पता चलेगा कि आप एक ख्याली दुश्मन से लड़ रही थी। उस बेजा मेहनत का नतीजा ये होगा कि आप खानदान और जवानी का सुकून खो देंगी और जिंदगी का आखिरी हिस्सा एक घर में किसी पालतू जानवर के साथ तनहा गुजारेंगी। उन्होंने आपकी इस फितरत को कत्ल कर दिया जो मोहब्बत और देखभाल करना चाहती थी, और उसका मुतबादिल आपने कुत्ते और बिल्ली में ढूंढ लिया। वो कहेंगे कि आपका जिस्म आपकी मर्जी है, जिसे चाहें दें और जिससे चाहें रोक लें, लेकिन उम्र गुजरने के बाद आपको एहसास होगा कि आप महज एक राह चलती मुसाफिर बनकर रह गई हैं। इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो तन्हाई की उस ठंडक को महसूस करता है जिससे रूह कांप उठती है, चाहे वो जितना भी इनकार कर ले। जबकि दूसरी नॉर्मल खवातीन के पास अब खानदान है, शोहर और पोते पोतियां हैं, और आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो आपसे मोहब्बत करे सिवाय उस बिल्ली और कुत्ते के जो अपनी रोटी के बिना पर आपसे मोहब्बत करता है। उस वक्त आपकी सबसे बड़ी हसरत एक महबूब की गर्मजोशी और खानदान का तहफ्फुज पाना होगी। वो कहेंगे कि उन्होंने औरत की तौहीन की और उस पर जुल्म किया। जी हाँ, मगरिब ने औरत की तौहीन की और उसे एक तिजारती सामान बना दिया, यहाँ तक कि गाड़ी के तेल के इश्तिहार के लिए भी बरहना औरत को खड़ा कर दिया। उस पर जुल्म किया जब उसे वो बोझ उठाने पर मजबूर किया जिसके लिए वो पैदा ही नहीं हुई थी। उसे लेबर मार्केट में झोंक दिया और फिर वो नस्लें बनाने वाली की बजाय पैदावारी मशीन बन गई। क्या आप फिर जानती हैं कि आप पर किसने जुल्म किया? हाँ, शायद हमारे यहाँ मर्दों ने भी औरतों पर जुल्म किया है, तो उसकी वजह यह है कि वो मर्दानगी को नहीं समझे, जैसे अब आप फेमिनिज्म को नहीं समझ रही। आपका फर्ज था कि आप निकाह करती, औलाद पैदा करती, गलत तस्वुरात की इस्लाह करती, ना कि गलती के आगे मजीद सरे तस्लीम खम कर देती। आप पर यह लाजिम था कि अगर आपको मर्द अच्छे नहीं मिले तो आप अच्छे मर्दों की तरबियत करती। 100 साल के बाद एक ऐसा मुआशरा होता जो औरत के लिए एक जन्नत की सूरत होता। हमारे मुआशरे में नॉर्मल खानदानों को देखें जो बहुत कसरत में हैं। माँ को सर का ताज और वक्त की मलका समझा जाता है, क्योंकि उसके कदमों तले जन्नत है। बीवी की इज्जत और हिफाजत की जाती है और उसे लाड प्यार दिया जाता है, क्योंकि बेहतरीन मर्द वही है जो अपनी औरत के लिए बेहतरीन हो। बेटी के लिए तो हवा के झोंके से भी डरा जाता है। लड़के को किसी चीज के लिए टाला जा सकता है, मगर बेटी की हर फरमाइश पूरी कर दी जाती है। याद रखो इस बात को कि आप उस दीन से हैं जहाँ एक औरत की पुकार पर लश्कर रवाना कर दिए जाते थे। आपको किसने कह दिया कि आपकी कोई अहमियत नहीं? आपका कुरान सूरतुन निसा बयान करता है। आपका कुरान कहता है कि आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, मोमिन होना चाहते हो तो इन्हीं के साथ अच्छा सलूक करो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हारी पनाह फेमिनिज्म है?